हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की क्षितिज काव्य खंड की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर तुलसीदास करेंगे बेटा। ठीक है ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो इन्होंने लिखा है वो आपका सेकंड चैप्टर है कक्षा 10वीं का, वो करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम तुलसीदास का जीवन परिचय करेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी चैप्टर हम करें उसका लेखक या कवि परिचय करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से समझ में आता है। तो इस वीडियो में हम तुलसीदास का जीवन परिचय करेंगे और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अलग अलग भागों में आगे की वीडियोस में करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है बेटा, यानी कि ये राम के भक्त थे तुलसीदास, तो इन्होंने राम का ही काव्य लिखा, तो राम काव्य धारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे महान कवि होने के साथ साथ सच्चे राम भक्त, लोकनायक, समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। ठीक है ना। महान कवि तो वे थे ही, इसके साथ साथ वे राम के सच्चे भक्त थे, लोकनायक थे और समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदापुर के राजापुर नामक गांव में हुआ। ठीक है बेटा, उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान तो उनका जन्म स्थान बांदापुर के राजापुर नामक गांव में मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जनपद के सोरो नामक गांव में हुआ। ठीक है बेटा, इस प्रकार विद्वानों में ये मतभेद है। कुछ तो राजापुर में इनका जन्म मानते हैं और कुछ सोरो में। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बालक तुलसी का बचपन कष्टों में व्यतीत हुआ बेटा, क्योंकि माता पिता का जो देहांत था वो बचपन में ही हो गया था, तो इसलिए उनका बचपन जो है कष्टों में व्यतीत हुआ। आरंभ में वे भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। ठीक है, माँ बाप के ना होने पर उन्होंने भीख मांगकर भी अपना गुजारा किया। उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। युवक तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ठीक है, बड़े होने पर उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ, जिसके संदेश से उन्होंने वैराग्य धारण करके राम भक्ति में अपना मन लगाया। बेटा, संदेश से मीन्स क्या है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो तुलसीदास थे उन्हें अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत मोह था, बहुत लगाव था। तो एक बार रत्नावली अपने मायके गई तो तुलसीदास उसके पीछे पीछे ही मायके चले गए उसके। ठीक है ना। तब रत्नावली को इस कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा अपने मायके में सबके सामने, और उन्होंने तुलसीदास को फटकार दिया। ठीक है, उनके साथ आने से इनकार कर दिया और उन्हें फटकार लगाई कि तुम्हें हाड़ मांस के बने इस शरीर से इतना मोह है, अगर इतना ही मोह तुम राम में दिखाओ तो तुम्हें भगवान ही ना मिल जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह उसकी इस फटकार से, रत्नावली की इस फटकार से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई राम भक्ति की। ठीक है, यही नहीं, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्राएं की और राम का गुणगान किया। सन 1623 ईस्वी में काशी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। रचनाएं। तुलसीदास के नाम के साथ 36 रचनाएं जुड़ी हैं। ठीक है बेटा, इन मतलब कि 36 रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं जो सामने आई हैं। ठीक है ना। लेकिन इनमें से 12 प्रकाशित मानी जाती हैं। लिखी उन्होंने 36 थी लेकिन प्रकाशित हुई 12। और वे कौन कौन सी हैं? ये हैं दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न जो कि मुक्त काव्य है, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका जो कि गीति काव्य है, रामचरितमानस, रामलला नहछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। ठीक है ना। जो जानकी मंगल है वो प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ है। बेटा देखो, सबसे ज़्यादा इन्हें प्रसिद्धि मिली रामचरितमानस से।
जो कि हिंदुओं के पूजा घर में भी रखी जाती है। तो इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि रामचरितमानस से मिली। यह एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। बेटा आपके एमसीक्यूज आने हैं फर्स्ट टर्म में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत की बाइबल किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? रामचरितमानस। साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास के काव्य में राम काव्य धारा की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उनके काव्य में विषयगत विविधता, लोक मंगल की कामना, समन्वय भावना, समन्वय यानी सभी को मिलाकर चलना, प्रकृति वर्णन, प्रबंधात्मकता आदि कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में न केवल धर्म, दर्शन, संस्कृति का सुंदर समन्वय किया, बल्कि वैश्यों, शाक्तों और वैष्णवों का भी समन्वय किया। मीन्स धर्म, दर्शन और संस्कृति का तो मिलान किया ही, साथ में ही जो शक्ति को मानने वाले लोग थे, वैश्य को मतलब कि जो विष्णु को मानने वाले लोग थे, इन सभी को भी मिलाने का काम किया। उनका संपूर्ण काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा कहा जा सकता है। यही नहीं, उनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य, विभत्स, रौद्र, वीर आदि रसों का परिपाक भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपने आराध्य राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का चित्रण किया है। निर्गुण बेटा जिसका कोई आकार नहीं होता, जो दिखाई ना दे। सगुण जो शरीर वाला हो, ठीक है, मनुष्य रूप में। उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। मीन्स इन्होंने खुद को भगवान का दास बताया है, उसे दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। और जो भगवान को अपना मित्र बताता है, सखा बताता है, तो वह सख्य भाव की भक्ति होती है। ठीक है ना। अब भाषा शैली बेटा इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, तो देखिए, तुलसीदास संस्कृत, अवधी, ब्रज तथा अरबी फारसी के अच्छे विद्वान थे। ठीक है ना। उन्होंने अवधी या ब्रज भाषाओं में ही ज़्यादातर साहित्य की रचना की है, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अरबी के शब्दों का पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है। यानी अरबी और ब्रज में इन्होंने रचनाएं लिखी, लेकिन ये शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कौन से? संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। बेटा ये अलंकार समझने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अलंकार पे वीडियो डाली हैं। शब्दालंकार की अलग है और अर्थालंकार की अलग है। दोहा, चौपाई, कवित, सोठा, छप्पे, बरवे आदि छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। ओके बेटा, अब आपका ये जीवन परिचय तो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद स्टार्ट करते हैं और जल्द ही आपके सामने वो वीडियो लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।